हेलो दोस्तों। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों मैंने आपके साथ बहुत सारे वीज जो है ना, जो बहुत सारे ईटीएफ हैं उनकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करी हैं, उनकी विधियां आपके साथ शेयर करी हैं, जैसे निफ्टी वीज, बैंक वीज, सिल्वर वीज, सीपीएससी ईटीएफ, गोल्ड वीज। इन सारी बहुत सारी विधियां मैंने आपके साथ शेयर करी हैं और उनकी एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। आप चाहें तो वहाँ से पूरे वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी दे रहा हूँ। वहाँ से क्लिक करके आप सारी की सारी जो विधियाँ हैं वो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ कमेंटों के यहाँ पे जवाब दूंगा इस वीडियो में, और एक बहुत ही बेहतरीन जो है आपको अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जिसमें आप बाय कर सकते हैं। और जो मैंने गोल्ड वीज और निफ्टी वीज, इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में जो हैजिंग का आपको एक विधि बताई थी कि आपके पास जो है कमोडिटी अवश्य होनी चाहिए, तो इस समय देखेंगे जो इक्विटी मार्केट है वो लगातार डाउन होता जा रहा है, यानी कि गिरता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपके सामने इस समय जो है निफ्टी बीच का चार्ट लगाया हुआ है, तो ये देखेंगे ये लगातार यहाँ से गिरता ही जा रहा है मार्केट। बीच बीच में ऊपर जाता है लेकिन फिर जो है नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे गिरता जा रहा है, और इस रेंज में यहाँ पे जो है ये देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। ये डे का चार्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है वनडे का चार्ट है। ये चार्ट जो है वनडे का है। आप यहाँ से देख लीजिए, ये चार्ट है वनडे का। और यहाँ पे आपको सारी वैल्यू शो होंगी। यहाँ पे ओपन प्राइस, ये हाई है, ये लो है, ये क्लोज है। ऐसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सारी यहाँ पे जिस भी कैंडल पे मैं कर्सर रखूँगा तो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको ओपन दिखाई देगा, हाई दिखाई देगा, लो और क्लोज। तो चलिए एक कमेंट ले लेते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या पूछा है, और उनके कमेंट का मैं इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए उनका कमेंट है, ये है उनका कमेंट कि 1 मंथ में 5% डाउन अप नहीं होता, 1 ईयर का डाटा बताकर अप डाउन नॉट पॉसिबल। तो ये है इनका कमेंट। ये तिवारी जी हैं, द्वारकाधीश तिवारी जी। तो द्वारकाधीश जी, मैं आपके इस कमेंट का रिप्लाई देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए इस समय हम आ जाते हैं निफ्टी 20 के वनडे चार्ट पर। तो इन्होंने सर पूछा है कि 1 मंथ में जो है 5% अप डाउन नहीं होता। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ से मैं 5 दिन के कैंडल ले लेता हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 और एक 5, यानी कि 5 ही दिन के ले लेते हैं। वैसे तो एक वीक का बताया था इन्होंने, एक वीक का पूछा है, और मंथ का लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कितना डाउन होगा वो भी हम देखेंगे। तो देखिए अगर खाली हम 5 कैंडल भी अगर ले लें तो देखिए 5 दिन में भी मार्केट कितना डाउन आया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 दिन के कैंडल है यहाँ से और यहाँ तक अभी जो मार्केट है। तो ये देखेंगे नीचे आपको दिख रहा है ब्लू लाइन पे कि यहाँ पे 10 रुपये 52 पैसे, तो ये प्राइस के हिसाब से डाउन है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मैं भी नीचे चला गया होगा। तो ये देखिए 10 रुपये के आसपास तो प्राइस में डाउन है, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 5.53% डाउन है, यानी कि 5.5% का डिप है। तो जो मैंने बताया था कि आप 5% डिप जाने पर आप इसको ख़रीद सकते हैं, तो 5% यहाँ पे डिप है। अगर आपने पहले ख़रीदा हुआ है तो आपकी नेक्स्ट बाइंग यहाँ पे बनती है। 5% यहाँ पे डिप है। और मैंने जो बताया था कि 5-5 रुपये के गैपिंग में आप अगर इसको खरीदेंगे तो ये देखिए 10 रुपये फॉल हुआ है यहाँ से, तब भी आपकी जो है 2 बाइंग इसमें हो जाती प्राइस वाइज भी। और अगर परसेंटेज बाई करते तब भी आपकी सेकंड बाइंग यहाँ पे हो जाती। अब ये तो था खाली हमारे पास 5 कैंडल। अब हम देखेंगे कि अगर 7 कैंडल लें तो वहाँ पे जो है कितना डाउन रहता है ये 7 कैंडल में। तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कैंडल ये यहाँ पे हैं। और यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये देखिए ये लगभग यहाँ से 12 रुपये 81 पैसे डाउन है। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये 12 रुपये 81 पैसे डाउन है, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 7% के आसपास डाउन है। अगर अब इसे राउंड ऑफ में ले लें तो ये 7% के आसपास डाउन है। 7% में 7% ही कम है, वरना ये 7% के आसपास डाउन है।
तो ये देखेंगे यहाँ पे जो है बिल्कुल आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। मार्केट ने एक महीने का क्या है, एक वीक के टाइम में ही जो है लगभग 7% के आसपास यहाँ पे डाउन है। और लगभग अगर आप इसे मंथली लेना तो एक बार हम मंथली भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ और ये वीडियो जो है टोटली एजुकेशन के लिए है। आप चाहें तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी विधियाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप चाहें तो इन वीडियो का भरपूर फ़ायदा या लाभ जो है आप उठा सकते हैं। तो देख लेते हैं हम एक बार। अब देखिए, अगर हम इसको मंथली लें, आज जैसे कि देखेंगे, आज जो डेट है वो है 13 जून। ये देखिए 13 जून का कैंडल यहाँ पर है, क्योंकि ये डेली कैंडल है। तो 13 जून, 21 अप्रैल, ये रहा। अगर हम यहाँ से ही देख ले, चलो 27 अप्रैल से देखें, यानी कि 4 दिन वो और 13 दिन ये। तो अगर यहाँ से भी देखें कि यहाँ से 27 अप्रैल से भी मार्केट कितना टूटा है, तो आप देखेंगे खाली यहाँ तक। इसमें मैं ये हरी वाली कैंडल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो ये देखिए 28 रुपये 36 पैसे के आसपास इसमें गिरावट है और लगभग 14.19% की गिरावट है इसमें। अब दोस्तों दूसरा कमेंट इनका ये था कि सर आप जो है ना थोड़ा घिस घिस के बोलते हैं। तो दोस्तों इतना घिस घिस के बोलने के बावजूद भी आपकी समझ में नहीं आता, थोड़ा समझने में दिक्कत रह जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे से समझाने की कोशिश करता हूँ और सारी चीज़ों को बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी बहुत ही आसानी से। ये मैंने आपको निफ्टी वीज दिखाया, ये निफ्टी वीज का चार्ट है। अब ऐसे ही आप देख लीजिए बैंक वीज में भी आपकी अपॉर्चुनिटी बन ही रही है। तो मैं थोड़ा सा इस चार्ट को जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये किया जूम, और थोड़ा सा अगर मैं इस चार्ट को, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको जूम कर लिया है चार्ट को, ये और जूम कर लेते हैं। तो इस वाली कैंडल पे देखिए आज की डेट में मार्केट लगभग 3% के आसपास डाउन है। ये ऊपर देखेंगे आप, ये लगभग 3% के आसपास यहाँ पे मार्केट डाउन है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है 10 रुपये 66 पैसे और लगभग 3.06% ये डाउन है। क्या? बैंक वीज डाउन है। तो ये देखेंगे यहाँ पे भी, अगर हम इसको भी देखें कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बनी होगी, इसमें क्या ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास बनी है। तो ये देखेंगे, अगर देखते हैं कितना टूटा है मार्केट। यहाँ से देख लेते हैं 31 मई से जो है कितना टूटा है। तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए 31 मई से यहाँ तक देखेंगे तो 26 रुपये 48 पैसे के समथिंग, और भी बल्कि इससे थोड़ा नीचे गया है ये। तो लगभग 7.5% के आसपास की गिरावट है इसमें, 7.5% की गिरावट है, जिसमें आप बहुत ही आसानी से अपनी मल्टीपल बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने तरीका बताया कि आपके पास कितना भी फंड है, आपके पास 1 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए हैं, तो आपको उनको अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों को ही लगाना होगा। आप अपने एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप उसमें 5 हिस्से भी कर लेते हैं, तो पहली जो बाइंग है वो आपको सीएमपी पे ही करनी है, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। दूसरी बाइंग जो है वो आपको जब भी ये मार्केट, मैंने बताया है तो पैसों से, ये 10 रुपये या 5 रुपये जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, आप वीडियो देखें, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट बाइंग आपको वैसे ही करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा। और आप देखिए ये मार्केट एक साइड कभी भी नहीं चलता, ये एक तरफा नहीं चल रहा है, ये जो है अप डाउन होता ही रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे डाउन आया तो यहाँ पे ये अप गया, यहाँ पे इसने प्रॉफिट बुक करने का भी आपको पूरा मौका जो है दिया है। यहाँ पे ये फिर ये डाउन गया तो यहाँ पे जो है आप, इसने आपको बाइंग का पूरा मौका दिया है। तो दोस्तों आप इसमें ये जो अप डाउन है, अब टोटली जो है आप ये चाहें कि मैं बिल्कुल लो पॉइंट पे ख़रीदूँ, यानी कि बिल्कुल लो पे ख़रीदूँ और हाई पे बेचूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जो है बिल्कुल नीचे पे ख़रीद लें और ऊपर में बेच लें। लेकिन दोस्तों इस विधि के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो बिल्कुल एवरेज आउट करने में भी और अपना प्रॉफिट निकालने में भी आप जो है कामयाब रहेंगे। तो इस विधि के द्वारा आप जो है अपने फ़ंड को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और हर हिस्से की खरीदारी करिए उसको डिप आने पर, और हर हिस्से की प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए मार्केट के ऊपर जाने पर। तो इस विधि से आप अच्छे खासा वीकली और मंथली इनकम को जो है जनरेट कर सकते हैं, अपनी रेंटल इनकम बना सकते हैं मंथली और वीकली बहुत ही आसानी से। अब दोस्तों
मैंने एक बात और कही थी अपने वीडियो में कि आपको जो है कुछ पैसा कमोडिटी में भी लगाना चाहिए। तो जैसा कि आप देखेंगे इक्विटी मार्केट ये पूरे ETF लगा रखे हैं मैंने। ये देखिए CPSC है, यहाँ पे निफ्टी वीज है, बैंक वीज है ना, और ये निफ्टी 100 वीज भी है। तो आप देखेंगे ऑल दो जो है ना सारे ही डाउन है। लेकिन अगर आपका पैसा कमोडिटी में लगा हुआ होता तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये जो कमोडिटी वाले ETF हैं जिसमें कैसे बाइंग करनी है ये मैंने आपको बताया। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे गोल्ड बीज जो है, ये देखिए 1.51% की तेजी है इसमें, ये है अप। और ये देखेंगे सिल्वर बीज, तो सिल्वर बीज में अगर परसेंटेज में इसकी तेज़ी देखेंगे तो लगभग 0.69% की तेज़ी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपका लगभग जो है 7% से 8% आपके पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट किस में रहना चाहिए, गोल्ड में रहना चाहिए। और लगभग जो है 6 से 7% ही आप जो है सिल्वर में इन्वेस्ट करें। तो इससे क्या होगा, ऐसे गिरते हुए मार्केट में जैसे इस समय आप देखेंगे कि ये देखिए इक्विटी मार्केट लगातार जो है क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो इक्विटी मार्केट जब डाउन जाएगा ना और आपका निवेश अगर कमोडिटी में है यानी कि गोल्ड में है और सिल्वर में है, तो ये देखिए ये आपके पोर्टफोलियो को हैच करेगा। ये देखिए ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें जो है ये रहता ही है, मैंने वीडियो में बताया हुआ भी है और मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि जब भी इक्विटी मार्केट डाउन रहता है तो कमोडिटी मार्केट के अप जाने के ही चांसेस रहते हैं। और बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पे गोल्ड में भी तेज़ी है, सिल्वर में भी तेज़ी है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो का जो निवेश है वो लगभग 12 से 15% आपको कमोडिटी में करना ही चाहिए, जिससे गिरते हुए मार्केट में भी आपका पोर्टफोलियो हैज रहेगा। अगर आपको पोर्टफोलियो रेड दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं पे ग्रीन भी दिखाई देगा। इससे मन को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत तसल्ली मिलती है। तो दोस्तों ये था कुछ एनालिसिस जो मैंने वीडियो बनाए हैं उन सभी वीडियो पे। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी एक बना रखी है मैंने ETF की, निफ्टी वीज ETF, बैंक वीज, CPSC, गोल्ड वीज, सिल्वर वीज, ये सारी की सारी वीडियो मैंने उसमें डाली हुई है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सारे के सारे वीडियो देखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन तमाम बिगनर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट में नए हैं, ताकि वो लॉसेस से बच सकें। लेकिन निवेश करने से पहले दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। और दोस्तों अभी तक अगर आपने अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोले हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप हमारे लिंक के थ्रू खोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा आपके लिए खुला है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, भरपूर प्रयास करूँगा कि आपके सारे कमेंटों के जवाब मैं आपको दे पाऊँ। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।